हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और हम लोग आज से क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है ये सब जानेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती, पर वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारी आंखें किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगी, किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगी। अभी प्रकाश खत्म हो जाए, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगेगा। यह प्रकाश की डिफिनेशन है कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जो स्वयं नहीं दिखाई देती और वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है। और इसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का एक रूल होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब भी प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर अथवा मिरर पर पड़ता है तो वह पूरा का पूरा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे इधर से प्रकाश की किरणें आई हैं और इस पॉलिशदार सतह पर पड़ के फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, ना कि इस मिरर को पार की हैं। तो जिस माध्यम से आई या जिधर से आई उधर ही वापस चली जाती हैं। यही घटना जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन में जब हम ये फिगर बनाते हैं तो ये पॉलिशदार चिकना सतह बनाएंगे, उस पर अभिलंब डालते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये 90 डिग्री पे होता है इस पॉलिशदार सतह से। इस पर जब कोई किरण पड़ती है तो मान लीजिए कि आई एंगल पर पड़ी और जब इस सतह पर पड़ती है तो यहाँ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटती है। मान लेते हैं आर एंगल पर वह वापस लौटी। अब इस प्रकाश के परावर्तन का एक नियम होता है कि जितने एंगल पर प्रकाश की किरण पड़ती है उतने ही एंगल पर वह पुनः वापस लौट जाती है। इसका मतलब हुआ कि कोण आई बराबर कोण आर होगा। यानी कि प्रकाश की जो भी किरण किसी भी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है या किसी शीशे, आईना, दर्पण जिस पे भी पड़ती है तो जिस एंगल पर पड़ेगी उसी एंगल पर पुनः वापस लौट जाएगी। और यही घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिरर यानी कि दर्पण क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और मतलब इनमें क्या क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण मतलब इसको इंग्लिश में मिरर भी बोलते हैं। तो मिरर क्या होता है, यदि कोई एक खोखला गोला ले लिया जाए, जो खोखला हो, गोला शीशे का बना हो, किसी खोखले गोले के इसका कोई भाग यदि हम काट दें, कोई काट के निकाल दें या इधर से काट दें, कहीं से भी काट के कोई खोखला गोला है शीशे का, उसको काट के हम निकाल दें और उसके किसी एक भाग पे कलई कर दें। कलई कर देंगे। कलई करने के लिए हम चांदी का प्रयोग करेंगे और रेड फास्फोरस का प्रयोग करेंगे। तो जब कलई कर देंगे तो उसका एक तल पे चेहरा दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आईने में होता है। तो दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं जब इस पे कलई कर दें। अब यह 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण क्या होता है कि खोखले गोले को जब हम काटते हैं तो यदि हम उसके बाहरी सतह पर कलई करें, चांदी की कलई करके रेड फास्फोरस का पेंट कर देते हैं, तब उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि वही पॉलिश हम इस फिगर में देखिए अंदर की तरफ कर दें तो वह उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, जिस पर कोई चेहरा अपना देख सकता है या कोई प्रकाश किरण परावर्तित होती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहर की होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में हम अगर इधर से चेहरा देखेंगे तभी दिखाई देगा। यदि इधर से कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी तो वही रिफ्लेक्ट होगी, इधर से कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो वह रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इधर पॉलिश किया गया है या पेंट किया गया है।